वरिष्ठ भाजपा नेता व उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रविकांत गर्ग से व्यापारियों की समस्याओं को लेकर अहम बातचीत की हमारी साथी गोपिका शर्मा ने। रविकांत गर्ग ने बताया कि भाजपा सरकार आम लोगों की सरकार है और सभी छोटे बड़े व मध्यम वर्गीय व्यापारियों के हित को ध्यान में रखकर व्यापार से जुड़े फैसले लिए जा रहे हैं। उन्होंने सभी व्यापारी भाइयों से अनुरोध किया है कि संकट की घड़ी में सरकार की कमियां तलाशने की जगह अवसरों को तराशने की आवश्यकता है और सभी को एकजुट होकर जरूरतमंदों की मदद कर एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाना चाहिए। रविकांत गर्ग ने काला बाजारी कर रहे लोगों को व जरूरत की चीजें ऊंचे ऊंचे दामों में बेचने वाले दुकानदार को समाज व इंसानियत का दुश्मन बताते हुए रोष जताया है। नमस्कार, न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गोपिका शर्मा। हमसे खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भाजपा के वरिष्ठ नेता, उत्तर प्रदेश व्यापार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रविकांत गर्ग जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अभी हाल ही में यूपी गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई है कि जितने भी रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनको 1,000 रुपये महीने 3 महीने तक दिए जाएंगे। तो ऐसे में जो बड़े दुकानदार हैं या जो थोड़े मध्यम वर्गीय दुकानदार हैं, उद्योग हैं, उनके लिए क्या आपकी तरफ से मुआवजे की या रियायत की उम्मीद करें वो लोग? क्योंकि चाहे छोटे दुकानदार हों या बड़े दुकानदार हों, नुकसान इस समय सभी का हो रहा है। तो ऐसे में नुकसान की भरपाई सभी की होनी चाहिए। सरकार की वर्तमान जो केंद्र और प्रदेश की सरकारें हैं, उनकी सोच है अंत्योदय की। अंत के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति, उसके जीवन स्तर में सुधार हो, उसका जीवन स्तर ऊंचा उठे, उसकी परेशानियां कम हो, तो उसकी शुरुआत पहले जो बड़े आदमी से शुरुआत होती थी, उद्योगपति से शुरुआत होती थी, बड़े व्यापारी से शुरुआत होती थी, उसकी जगह अब शुरुआत होती है अंत्योदय के माध्यम से, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का विचार रहा और जिसके आधार पर ये सरकार बनी है। और सरकार ने बनने के साथ पहले दिन ही प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि यह गरीबों के लिए समर्पित सरकार है, यह किसानों के लिए समर्पित सरकार है। तो उसी विचारधारा के अंतर्गत पिछले लॉकडाउन में भी इन श्रमिकों के लिए और कामगारों के लिए, रेहड़ी पटरी वालों के लिए और जो घरों पर मजदूरी का भी काम करते हैं, बढ़ई है, लोहार हैं, वो जो हलवाई की कारीगरी का काम करते हैं, उन सब के लिए, क्योंकि रोज़गार ख़त्म हो गया तो इसलिए उनको ये व्यवस्था की गई है। और हर वर्ग के विषय में सरकार सोचती है। अभी पहले चूँकि उनकी आवश्यकताओं को ज़्यादा महसूस किया जा रहा है, क्योंकि वो दिनगत के आधार पर रोज़ाना की मजदूरी करते हैं और रोज़ाना पेट भरते हैं, तो पहले उनके बारे में सोचा जा रहा है। आगे अन्य लोगों के बारे में भी विचार किया जाएगा। सर, जैसा कि अभी आपने कहा कि जो भाजपा की जो सरकार है, इस समय जो सरकार है वो गरीबों की सरकार है, श्रमिकों की सरकार है या जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनकी सरकार है। तो जो उद्योगों में कर्मचारी काम करते हैं, दुकान में जो कर्मचारी काम करते हैं, उनको क्योंकि सैलरी, दुकानें बंद हैं, तो जो दुकान के मालिक हैं, उद्योगों के मालिक हैं, वो सैलरी नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में कोई गवर्नमेंट का निर्देश नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो मालिक हैं उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? ना तो उनके लिए कोई मुआवजा आ रहा है, ना उनके लिए कोई निर्देश आ रहा है। आपकी बात सही है। एक तो मैं सुधार करके बता दूं कि उद्योगों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उद्योग सभी प्रकार के, छोटे हो, लघु हो, कुटीर हो, मध्यम हो या बड़े उद्योग सभी चल रहे हैं। उद्योगों को बंद नहीं किया गया है। तो इसलिए उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारी, श्रमिक भी अपनी जगह काम कर रहे हैं। अपनी आप ही कोई छोड़ कर चला गया हो, वो एक अलग विषय है। दूसरा तो उसको वो इसमें भी कवर हो सकता है। दूसरे जो मध्यम वर्गीय दुकानदार है, उसकी प्रॉब्लम है, पहले भी उसकी समस्या रही है, परंतु सरकार की नीति है कि पहले कोई भूखा नहीं मरे, उसकी चिंता सरकार प्राथमिकता के आधार पर कर रही है। उनके लिए भी पहले जैसे 6 महीने की EMI में छूट दी गई, किस्तों में छूट दी गई, टैक्सों में रियायत दी गई और विभिन्न प्रकार से बिजली के बिल में भी रियायत दी गई। तो विभिन्न प्रकार से उनको जो सहूलियतें हो सकेगी उस पर सरकार विचार करेगी।
चलिए सर, जैसा हमारी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि जो दुकानें हैं वो जो आवश्यक चीज़ों की दुकानें हैं सिर्फ वही 11 बजे तक खुलेंगी। इसके बावजूद देखने को मिलता है कि कई सारी दुकानें खुल रही हैं, लोग वहाँ आधा शटर गिरा के अंदर दुकानों में काम कर रहे हैं। या हमारे शहर के अंदर आप चले जाएंगे तो जो गिलट व्यवसायी हैं, चांदी के कारखाने, वो सब खुल रहे हैं, उनमें काम हो रहा है। तो इतने गंभीर हालातों में भी ऐसी लापरवाही देखने को मिलती है, इसकी वजह? जैसा मैंने अभी कहा कि कारखानों को, औद्योगिक प्रगति को, गतिविधियों को जारी रखने के लिए कारखानों को छूट दी गई है, चाहे वो लघु कारखाने, लघु हों, सूक्ष्म हों, मध्यम हों, सभी कारखानों को छूट दी गई है। और जहाँ तक बाजार की प्रश्न है, जो आधा शटर खोलकर या आवश्यक वस्तुओं के अतिरिक्त जो व्यापार दुकानदार हैं वो किसी भी प्रकार से खोल रहे हैं, तो वो मैं समझता हूँ कि वो समाज के दुश्मन हैं, वो राष्ट्र के दुश्मन हैं, वो उनके अंदर मानवता नहीं है। क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है आज, मानवता पर संकट है, मानव मात्र पर संकट है। उस संकट की घड़ी में सरकार जो भी डिसीजन ले रही है उसके माध्यम से ही लोगों को बचाया जा सकता है। अब बहुत से वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं, बहुत से वैक्सीन को भी गलत बता रहे हैं। तो वैक्सीन ही एक कवच है व्यक्ति का, और कोई विशेष इलाज भी इसका नहीं है। प्रिकॉशन और ही इसका इलाज है, एहतियात बरतना ही इसका इलाज है, और वैक्सीन लगवाकर सुरक्षा कवच पहनना इसका इलाज है। उसी प्रकार से जो लोग आधे शटर खोलकर या नियमों का उल्लंघन करके कार्य कर रहे हैं, वो मैं समझता हूँ कि समाज के दुश्मन है। उनको ये सब नहीं करना चाहिए। उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई प्रशासन और शासन को भी करनी चाहिए, और कर भी रहा है उसके बारे में। परंतु मैं जितनी बार निकल के गया हूँ किसी भी काम से या निरीक्षण करने के लिए, तो मैंने देखा है कि कहीं भी कोई दुकान खुली मुझे तो नहीं मिली। अब किस समय क्या कैसे होता है वो हो सकता है, आपकी बात को मैं गलत नहीं बता रहा, पर जो है मैंने बहुत बड़ी बात कह दी कि वो समाज के दुश्मन है, वो जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। सर, इस समय जो माहौल है वो दो धारी तलवार जैसा है। एक तरफ लोगों को कोरोना से संक्रमित होने का डर है और वहीं दूसरी तरफ भुखमरी जैसे हालात हैं। तो जैसे लास्ट टाइम हमने लॉकडाउन में देखा था कि एक इलाके की दुकान खुल रही थी, फिर एक हफ्ते दूसरे एरिया की दुकान खुल रही थी। तो ऐसी कोई व्यवस्था इस बार कर दी जाए जिससे थोड़ी व्यापारियों को थोड़ी राहत मिले, लोगों को थोड़ी राहत मिले। इस पर आपकी क्या राय है? अभी सबसे पहले कोरोना महामारी के संकट से राहत की आवश्यकता है। अभी व्यापारी के या व्यक्ति की राहत से की आवश्यकता से अधिक प्राथमिकता है कोरोना महामारी के संकट से राहत मिलेगी। तो उस कोरोना महामारी के संकट से राहत मिलाने के लिए इस चैन को तोड़ने की, जो बढ़ता जा रहा था, फैलता जा रहा था, उसको तोड़ने के लिए ये कर्फ्यू, लॉकडाउन या इसको जो आंशिक रूप से जो भी कुछ भी कहा जाए, वो बाजारबंदी का कार्यक्रम रखा गया है। तो उसमें इस तरीके से अभी खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती जब तक कि इस पर पूर्णतः काबू नहीं पा लिया जाए। सर, अभी हाल ही में एक मामला संज्ञान में आया था जिसमें जीएसटी अधिकारियों के द्वारा लूट की गई थी। तो जब जीएसटी अधिकारी ही हमारे उनको लूटेंगे तो व्यापारी जीएसटी टैक्स कैसे देगा? जो जीएसटी अधिकारियों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है, वो मैं समझता हूँ कि अधिकारी है ही नहीं, अधिकारियों की मानसिकता उनके अंदर है ही नहीं, और उसके विरुद्ध सरकार और प्रशासन अपना काम कर रहा है। उनको लुटेरों की श्रेणी में रखा गया है, और लूट के अंतर्गत लूट मानते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। षड्यंत्र भी माना है सरकार ने। भ्रष्टाचार निवारण कानून के अंतर्गत भी उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है, और व्यापारी को जान से मारने की धमकी के अंतर्गत भी मुकदमा दर्ज हुआ है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे अधिकारी किसी भी प्रकार से बच नहीं पाएंगे। सर, क्या जिला पंचायत अध्यक्ष की रेस में भाजपा है, और अगर है तो वो अपना अध्यक्ष कैसे बना पाएगी? भाजपा प्रत्येक प्रशासनिक इकाई की रेस में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सोच और भारतीय जनता पार्टी की नीति पंचायतों के संदर्भ में, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो, उनके संदर्भ में स्पष्ट है कि वो भ्रष्टाचार मुक्त
प्रशासन हो और वहीं के लोग स्थानीय निवासी ही उसकी गतिविधियों को और उसकी कार्रवाई को संचालित करें। और पंचायत राज के संबंध में भारतीय जनता पार्टी की जितनी अच्छी सोच है और फिर पंचायत राज प्रणाली को बढ़ाने के लिए जो कुछ भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है, और आज पंचायतों को, और उसके अंतर्गत आज एक एक ग्राम सभा को, मेरे पास उस दिन एक जगह से खबर आई थी कि 35 करोड़ रुपया तक विकास के लिए मिला है एक ग्राम सभा को। तो समान बंटवारा और आबादी की अनुपातित और क्षेत्रफल के अनुपातित हिसाब से जो सहायता और सहयोग सरकार के द्वारा दी जा रही है, उसका सही उपयोग हो और सही हाथों में वो सुरक्षित रहे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत पर भी अपने अध्यक्ष बनाने के लिए कमर कसकर तैयार है। और मैं तो समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का ही जिला अध्यक्ष बनेगा। सर, जैसे अभी आपने कहा कि बहुत सारे पैसे अलग अलग क्षेत्रों में उनके क्षेत्रफल के हिसाब से आवंटित किए जाते हैं, लेकिन जब हम धरातल पे जाते हैं, जब हम ज़मीनी हकीकत की बात करते हैं, तो वो हकीकत कुछ और ही देखने को मिलती है। क्योंकि जितने भी वादे भाजपा ने किए थे, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो नोटबंदी हो, वो उतने धरातल पे हमें देखने को नहीं मिले। क्या उसमें कमी मिली, आप बताइए। सर, नोटबंदी से कहा गया था कि जितना भी काला धन है वापस आएगा, या जो जीएसटी से वो हमारे जो व्यापारी में जो लूट करी जाती है पैसे की, जो टैक्स की जो चोरी की जाती है, उसमें हम उससे बच पाएंगे। तो ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिला है। ये आप समझ रही हैं, काला धन रखने वालों को पता है कि उसका कितना दुष्परिणाम उनको भोगना पड़ा है। आज भी जिस प्रकार से 2 नंबर के लेन देन होते थे, तो वही तो काला धन है। जिस प्रकार से 2 नंबर में रजिस्ट्रियाँ होती थी, वही तो काला धन है। आज सब पर रोक लगी है। आज फिर बिल्डर्स और बड़े बड़े इधर उधर का काम करने वाले लोग आज पीड़ित क्यों हैं, परेशान क्यों हैं? उसका कारण काला धन समाप्त हुआ है, काला धन पर अंकुश लगा है। और अब कुछ खामियां हो सकती है, हर चीज़ में खामियां तो रहती हैं और खामियां हो सकती है, परंतु काले धन पर भी रोक लगा है। और जीएसटी कानून से तो आज हर व्यक्ति खुश है, क्योंकि पारदर्शिता आई है कानून में, और किसी को कुछ करना नहीं है, अधिकारियों का सामना करना नहीं है, अधिकारियों के पास जाना नहीं है, सब चीज़ ऑनलाइन घर पर बैठकर उसका नक्शा भी दाखिल करना है, अपना रिटर्न भी दाखिल करना है, जो बेनिफिट लेना है वो भी लेना है, और भी सारी चीज़ें ऑनलाइन करनी है। परंतु जो आज मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सभी व्यापारियों से और जो जीएसटी करदाता हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा, और उपभोक्ताओं से भी निवेदन करना चाहूँगा कि देखो, व्यापारी बिल नहीं देगा तब भी जीएसटी लगाकर ही वो पैसा लेगा, तो हम बिल लेकर ही भुगतान करें, जिससे कि राष्ट्र का निर्माण हो, राष्ट्र की प्रगति में हम सहायक बने। और दूसरा, जो व्यापारी जीएसटी से डर रहे हैं, उनसे भी मेरी अपील है कि वो जीएसटी से डरे नहीं। आज मैं पूरे भारत में और पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों से संपर्क में रहता हूं, और संपर्क होता है और उनसे फीडबैक मिलता है, जानकारी मिलती है। जिसने जीएसटी को अपना लिया, जो जीएसटी में सम्मिलित हो गया, जिसने जीएसटी के अंतर्गत अपने को ढाल लिया, वो आज खुशी है, सुखी है, और उसके आय में वृद्धि हो रही है, उसके व्यापार में भी वृद्धि हो रही है। और जो इससे डर रहे हैं वो कहीं ना कहीं नुकसान उठा रहे हैं। क्योंकि सर, आप एक वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, अभी हाल ही में सोनिया गांधी ने, ममता बनर्जी ने, कई कांग्रेस के या विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी और उसमें मांग की कि जो कृषि कानून है और जो सेंट्रल विस्टा का काम है, जो न्यू पार्लियामेंट हाउस है, उसको रोक देना चाहिए। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जितने भी विरोधी नेता हैं, उनका उद्देश्य जनहित नहीं है, देशहित नहीं है। उनका उद्देश्य बन गया है प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कैसे कब्जा किया जाए, और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कब्जा करने के लिए आवश्यकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कैसे हटाया जाए, और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए आवश्यकता है कि उनकी छवि को कैसे खराब किया जाए। इस जो तंत्र और षड्यंत्र है, इसमें विरोधी लगे। आज वैक्सीन का भी विरोध वो करा रहे हैं,
आज कोरोना के अंतर्गत जो कुछ हो रहा है, सरकार इतनी बड़े व्यापक पैमाने पर काम कर रही है, उसको भी बाधित करने का काम वो कर रहे हैं। तो उन सब से छुटकारा पाने के लिए वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कैसे बैठे, ये उनका उद्देश्य है। देश हित और राष्ट्र हित उनका उद्देश्य नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन विरोधी पक्षों से भी निवेदन करूंगा कि आज अपने उद्देश्य को राष्ट्र हित की तरफ मोड़ें, अपने उद्देश्य को कुर्सी हित की तरफ नहीं मोड़ें। जनता निर्णय जनता करेगी कि कुर्सी पर कौन बैठेगा। निर्णय जनता के हाथ में है, तो जनता के हाथ में ही रहने दें। और इस कोरोना महामारी के अंतर्गत देखो, ये बहुत बड़ा संकट है और पूरी महामारी, और जो 1 शताब्दी के बाद आई है, तो उसमें और पूरा विश्व पीड़ित है और पूरी मानव जाति उसकी पीड़ित है। तो हमको उसकी कमियां ना निकाल कर कमियों के बारे में चर्चा करें। कमियों को जहाँ कमियां हैं उसके लिए जो उत्तरदायी लोग हैं उन तक उन कमियों को पहुंचाएं, ना कि मीडिया के माध्यम से उसको प्रचारित करके लोगों को पैनिक करने का काम करें। आज कई समाचार पत्रों के माध्यम से जो सकारात्मक समाचार प्रकाशित करना शुरू हुआ है, वो अच्छे हुए, उनको लाभ मिला, वो उनकी, तो उनसे उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और एक वातावरण अच्छा होगा। उस अच्छे वातावरण से ही इससे मुक्ति मिल सकेगी। और वैक्सीन ही इसका सुरक्षा कवच है, उसको सब लोग लगवाएं और सब लोग नियमों का पालन करें। 6 फुट की दूरी और मास्क पहनना और बार-बार हाथ धोना, इन सब का पालन हम करेंगे और समय पर अपना इलाज करेंगे, समय पर जांच कराएंगे, तो निश्चित रूप से हम इसको बचे रह सकेंगे। और वो राष्ट्र के लिए भी लाभदायक है, अपने व्यक्तिगत रूप से भी लाभदायक है, परिवार के लिए भी लाभदायक है और समाज के लिए भी लाभदायक है। मेरा सबसे यही निवेदन है कि वैक्सीन भी लगवाएं, सरकारी सहायता करें। सरकार में जो कमियां हैं उनको बताने से रोके नहीं, परंतु उसको प्रचारित करने की बजाय जहां से उसका निदान होना है वहां तक उसको पहुंचाने का काम करें। आजकल सब चीज़ ईमेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा और मीडिया के और सोशल मीडिया के संसाधनों के द्वारा वो चीज़ पहुंच सकती है। सर, जितनी सीटें अभी जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी को मिली हैं, उससे आपको क्या लगता है कि क्या दोबारा योगी आदित्यनाथ सीएम बन पाएंगे? जिला पंचायत की चुनाव और प्रदेश के और केंद्र के चुनावों में बहुत बड़ा अंतर होता है, वहाँ विषयों का भी अंतर होता है। और जिला पंचायत निर्वाचन में व्यक्तिगत बातें, व्यक्तिगत संपर्क, संबंध, नातेदारी, रिश्तेदारी भी बहुत बड़ा काम करती है, इसलिए उससे कोई संपर्क नहीं है। फिर भी अगर उसकी तुलना की जाए तो जिला पंचायत में जो रिजल्ट है वो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उन सब की समीक्षा पार्टी कर रही है। परंतु जिस प्रकार का माहौल आज प्रदेश में है, वो स्पष्ट है कि अगली सरकार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की पिछले बार जितनी सीटें आई हैं उससे अधिक सीटों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सर, क्या कोई खास मैसेज आप हमारे प्रदेश के व्यापारियों को देना चाहेंगे, क्योंकि सब आपको देखते हैं और आपके मैसेज का इंतज़ार करते हैं, तो क्या कोई खास मैसेज आप हमारे जनपद के, प्रदेश के व्यापारियों को देना चाहेंगे? मैं समस्त प्रदेश के व्यापारियों से, समस्त देश के व्यापारियों से, समस्त जनपद के व्यापारियों से अपील करता हूँ कि यह संकट काल है, ये महामारी का काल है। व्यापारी सदैव से सामाजिक भावना से कार्य करता रहा है, राष्ट्र हित के लिए कार्य करता रहा है, उसी राष्ट्र हित और समाज हित के दृष्टि से कार्य करे। इस समय जो भी कोई व्यापारी नियमों का उल्लंघन करने की या मुनाफा कमाने की या कालाबाजारी करने की या अधिक दाम पर वस्तु बेचने की कोशिश कर रहा है, वह ना राष्ट्र हित में है ना समाज हित में है। और वो, मैं तो कहने में मुझे कोई हिचक नहीं कि वो समाज विरोधी है, इसलिए वो अपनी पहचान को ना खोए। सब लोगों से अपील है कि इस समय जिस तरह की, जहाँ जिसकी भी जैसी भी आवश्यकता है, जिस जरूरतमंद के सहयोग की आवश्यकता है, उसकी सहयोग के लिए आगे आए। और सारे देश में मुझे प्रसन्नता है कि सारे देश में, सारे प्रदेश में
जनपद स्तरों पर कस्बों में लोग व्यापारी बंधु आगे आए हैं और आगे बढ़कर कार्य कर रहे हैं। लोगों को घर घर खाना भी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आवश्यक जरूरतमंद को खाद्य सामग्री भी दे रहे हैं। ऑक्सीजन गैस सिलेंडर भी उपलब्ध करा रहे हैं। बिस्तर अगर अस्पताल में नहीं मिल रहा तो धर्मशालाओं में, स्कूलों में उसकी व्यवस्था लोगों ने की है। और जिसके पास पैसे नहीं है उसके लिए निःशुल्क ऑक्सीजन गैस की भी व्यवस्था की है। और सारी प्रक्रिया और वर्तमान माहौल में अगर इसका सामना किया जा सकता है, इस संकट का मुकाबला किया जा सकता है, तो वो सामूहिकता से किया जा सकता है, सामूहिक रूप से किया जा सकता है। तो सब लोग सामूहिक रूप से एकजुटता के साथ कमियों को का बखान ना करते हुए कमियों को दूर करने के लिए कार्य करें, ये मेरा सबसे निवेदन है और सबसे अपील है। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। न्यू न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। मथुरा जनपद की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए न्यू न्यूज़। धन्यवाद।